हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी एकेडमी श्री शिव बाबा विश्वनाथ शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोग को कबीर रहीम के दोहे में 6वां, 7वां, 8वां और 9वां दोहा पढ़ा करके पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं और हम आशा भी करते हैं कि आप लोग वीडियो को जरूर देखे होंगे, आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा और आप लोग उनकी व्याख्या को कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोग को रहीम के दोहे में 10वें दोहे से पढ़ाना शुरू करते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम 10वें दोहे को पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने क्या लिखा गया है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन। तो इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोग को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि इसमें कबीर रहीम जी जो हैं संगत के प्रभाव के बारे में वर्णन किए हैं। तो चलिए मैं आप लोग को इसके कठिन शब्दार्थ को बताते हैं। कदली, कदली का अर्थ होता है केला, सीप यानी कि सीप, भुजंग यानी कि सर्प, मुख यानी कि मुंह, स्वाति यानी कि स्वाति नक्षत्र की एक वर्षा होती है, एक यानी कि एक, गुण यानी कि गुण, तीन यानी कि तीन। तो चलिए अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि कबीर रहीम जी कहते हैं कि स्वाति एक गुण तीन, स्वाति नक्षत्र की जो वर्षा होती है उस वर्षा की एक बूंदे के 3 गुण होते हैं। यदि स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंदे जो है कदली यानी कि केले के फूल पर पड़ जाता है तो कपूर बन जाती है। सीप, यदि सीप पर पड़ जाती है तो मोती बन जाती है। भुजंग मुख, और यदि सर्प के मुख में पड़ जाता है तो विष बन जाती है। जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन। रहीम का कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि मनुष्य जैसी संगत में बैठता है तैसोई फल दीन, उसे वैसा ही फल मिलता है। एक बार पुनः फिर से देखिए, कबीर रहीम जी कहते हैं कि स्वाति एक गुण तीन, स्वाति नक्षत्र की जो वर्षा होती है उस वर्षा की बूंदे के एक के 3 गुण होते हैं क्योंकि उसमें संगत का प्रभाव है। यदि स्वाति नक्षत्र की वर्षा की एक बूंद कदली यानी कि केले के फूल पर पड़ जाता है तो कपूर बन जाती है, यदि सीप पर पड़ जाती है तो मोती बन जाती है। भुजंग मुख, और यदि सर्प के मुख में पड़ जाता है तो विष बन जाती है। जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन। कबीर रहीम जी का कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि मनुष्य जैसी संगत में बैठता है तैसोई फल दीन, उसे वैसा ही फल मिलता है क्योंकि यहाँ संगत का प्रभाव है। स्वाति नक्षत्र की जो वर्षा होती है तो वर्षा तो एक ही है, लेकिन संगत के प्रभाव के कारण यदि उस वर्षा की एक बूंद कदली यानी कि केले के फूल पर पड़ जाता है तो कपूर बन जाती है। सीप, और यदि सीप पर पड़ जाती है तो मोती बन जाती है। भुजंग मुख, और यदि सर्प के मुख में पड़ जाती है तो विष बन जाता है क्योंकि यहाँ संगत का प्रभाव। इसलिए कबीर रहीम जी कहे हैं जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन। मनुष्य जैसी संगत में बैठता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तो चलिए अब मैं आपको इसके बाद के दोहे को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उसका प्रसंग बताते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको उसकी व्याख्या करके बताते हैं। तो चलिए देखिए, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए क्या लिखा गया है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ना पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तो चलिए सर्वप्रथम मैं आप लोग को इसके कठिन शब्दार्थ को बताते हैं। तरुवर, तरुवर यानी कि वृक्ष, फल यानी कि फल, नहीं यानी कि नहीं, खात है यानी कि खाते हैं, सरोवर यानी कि तालाब, पिए यानी कि पीते, न यानी कि नहीं, पान यानी कि पानी, कहीं यानी कि कहते, रहीम यानी कि रहीम, पर यानी कि दूसरों, काज यानी कि कार्य, हित यानी कि भलाई, संपत्ति यानी कि धन, संचय यानी कि एकत्र, सुजान यानी कि सज्जन या ज्ञानी पुरुष। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका सर्वप्रथम जो है प्रसंग बताना उचित समझते हैं। इसमें कबीर रहीम जी जो हैं परोपकार की महिमा का वर्णन किए हैं। कबीर रहीम जी कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर यानी कि वृक्ष, वृक्ष जो है अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं, वृक्ष जो है अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। सरवर पिए न पान, सरवर यानी कि तालाब, तालाब जो है स्वयं अपना पानी नहीं पीते हैं।
कही रहीम पर काज हित। रहीम जी कहते हैं सुजान जो सज्जन लोग रहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष रहते हैं, संपत्ति संचय, संपत्ति यानी कि धन को, संचय यानी कि एकत्र करते हैं, वह धन को एकत्र करते हैं पर यानी कि दूसरों, काज यानी कि कार्य, हित यानी कि भलाई के लिए, वह दूसरों के हित की भलाई के लिए ही जो है धन को एकत्रित करते हैं। पुनः एक बार फिर से देखिए, तरुवर फल नहीं खात है। कबीर रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष जो है अपना फल स्वयं नहीं खाता है, सरोवर पिए न पान, और तालाब जो है अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। कहने का मतलब है वृक्ष का फल जो है वह कोई दूसरा ही खाता है और तालाब का पानी जो है कोई दूसरा ही पीते हैं। ठीक उसी प्रकार से संपत्ति संचय सुजान, जो सुजान यानी कि जो सज्जन लोग रहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष रहते हैं, वो धन का जो एकत्रित करते हैं पर काज हित, वो दूसरों की हित के लिए ही धन को एकत्रित करते हैं, अपने लिए सारा धन को एकत्रित नहीं करते हैं। जिस प्रकार से तरुवर फल नहीं खाता है, जिस प्रकार से वृक्ष जो है अपना फल स्वयं नहीं खाता है, सरोवर पिए न पान, और तालाब जो है स्वयं अपने पानी को नहीं पीते हैं। कहीं रहीम पर काज हित, रहीम जी कहते हैं कि जो सुजान यानी कि जो सज्जन पुरुष रहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष रहते हैं, संपत्ति सचय, वह संपत्ति को एकत्रित करते हैं पर काज हित, दूसरों के हित के लिए ही धन को एकत्रित करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि कबीर रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष जो रहते हैं वो दूसरों के हित के लिए ही धन को एकत्रित करते हैं। जिस प्रकार से वृक्ष जो है अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं और तालाब जो है अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो सज्जन पुरुष रहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष रहते हैं, वो दूसरों के हित के लिए ही धन को एकत्रित करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसके बाद की दोहे को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार, जहां काम आवे सुई का कहाँ करे तलवार। इसमें कबीर रहीम जी कहते हैं कि बड़ों का सहारा पा लेने पर छोटे को जो है तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ नहीं देना चाहिए। अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को, रहीम जी कहते हैं देख यानी कि देख कर, बड़ेन यानी कि बड़ों को देख करके या बड़ों का सहारा पा करके, लघु यानी कि छोटे, न यानी कि नहीं, डार यानी कि तिरस्कार, छोटे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, छोटे को छोड़ नहीं देना चाहिए। कबीर रहीम जी कहते हैं रहीमन देख बड़ेन को, कबीर रहीम जी कहते हैं कि बड़ों का सहारा पा करके लघु न दीजिए डार, छोटे को जो है छोड़ नहीं देना चाहिए, उन्हें फेंक नहीं देना चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई का, ठीक उसी प्रकार तिरस्कार नहीं करना चाहिए जैसे कहा गया है जहाँ काम आवे सुई का, जहाँ सुई का काम आएगा कहाँ करे तलवार, तो वहाँ तलवार नहीं काम कर पाएगा, और जहाँ तलवार का काम आएगा वहाँ सुई नहीं काम कर पाएगा। इसलिए कबीर रहीम जी कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को, कबीर रहीम जी कहते हैं बड़े को सहारा पा करके लघु न दीजिए डार, छोटे को जो है फेंक नहीं देना चाहिए, उनका निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है छोटे और बड़े का सभी का जो इस संसार में महत्व है। जहाँ काम आवे सुई का, जहाँ सुई का काम आएगा, जैसे कहने का मतलब है यदि आपको कपड़े सिलने हैं तो वहाँ सुई ही काम कर पाएगा कि तलवार नहीं कर, वहाँ तलवार जो है काम नहीं कर पाए। कहने का मतलब सुई जो है हमेशा जोड़ने का ही काम करता है और तलवार जो है हमेशा हिंसात्मक यानी कि हिंसा का कार्य करता है। तो कबीर रहीम जी कहते हैं जहाँ काम आवे सुई का, मतलब जहाँ सुई का काम आएगा कहाँ करे तलवार, तो वहाँ तलवार काम नहीं कर पाएगा, और जहाँ तलवार का काम आएगा वहाँ सुई काम नहीं कर पाएगा। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, कबीर रहीम जी कहते हैं कि बड़ों का सहारा पा करके लघु न दीजिए डार, छोटे का जो है तिरस्कार नहीं करना चाहिए, छोटे को फेंक नहीं देना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई का, जहाँ सुई का काम आएगा कहाँ करे तलवार, वहाँ तलवार काम नहीं कर पाएगा। तो चलिए अब इसके बाद के दोहे को हम पढ़ते हैं। यों रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखिया निरख आखिन को सुख होत। कबीर रहीम जी जो है इसमें मनुष्य के वंश को बढ़ते सुख संपदा को देख करके जो सुख का अनुभव होता है उसी के बारे में इसमें वर्णन
किए हैं। यो माने कि इस प्रकार, या जो रहीम यानी कि रहीम जी, सुख होत यानी कि जो सुख होता है, बढ़त यानी कि बढ़ते, देख यानी कि देख कर, निज यानी कि अपने, गोत यानी कि वंश। कविवर रहीम जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को निज यानी कि अपने, गोत यानी कि वंश, जिस व्यक्ति को अपने वंश को बढ़ते हुए देख करके सुख का अनुभव होता है। पुनः एक बार फिर से देखिए, यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। गोत होना, गोत यानी कि वंश। कविवर रहीम जी कहते हैं जिस व्यक्ति को अपने वंश को बढ़ते हुए देख करके सुख का अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार से ज्यों बढ़री अखिया निरख, अखिया यानी कि आंख, निरख यानी कि देखकर, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बड़ी 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 अखिया निरख, बड़ी बड़ी आंखों को देख करके आखिन को सुख होत, आंखों को सुख का अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार से कविवर रहीम जी कहते हैं जिस व्यक्ति को अपने वंश को बढ़ते हुए देखकर सुख का अनुभव होता है, जो बढ़ रही अखियाँ, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी आंखों को देख करके आंखें सुख का अनुभव करती हैं, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति जो है अपने वंश को बढ़ता हुआ देख करके सुख का अनुभव करते हैं। तो चलिए अब इसके बाद के दोहे को पढ़ते हैं। रहीमन ओछे नरन ते, तजो बैर अरुप्रीत, काटे चाटे स्वान के, दुहि भात विपरीत। इसमें कविवर रहीम जी जो हैं नीच व्यक्तियों के प्रेम और द्वेष दोनों को ही कष्टदायी बताया है। कविवर रहीम जी कहते हैं रहीमन ओछे नरन ते, ओछे यानी कि नीच, नरन ते यानी कि मनुष्यों से। कविवर रहीम जी कहते हैं नीच पुरुषों से, तज यानी कि त्याग देना चाहिए, बैर यानी कि शत्रु, अरु यानी कि और, प्रीत यानी कि प्रेम। कविवर रहीम जी कहते हैं नीच जो पुरुषों से प्रेम और शत्रुता दोनों नहीं करना चाहिए, उसे जो है त्याग देना चाहिए। काटे चाटे स्वान के, स्वान यानी कि कुत्ता, जिस प्रकार से कुत्ता चाटे अथवा काटे, दोनों दुहि भात विपरीत, दोनों प्रकार से हानिकारक ही होता है। एक बार पुनः फिर से देखिए, रहीमन ओछे नरन ते, तजो बैर अरुप्रीति। रहीम जी कहते हैं कि नीच पुरुषों से, ओछे नरन, ओछे यानी कि नीच, नरन यानी कि मनुष्य, ते यानी किसी से, नीच पुरुषों से तजो बैर अरुप्रीत, शत्रुता और मित्रता दोनों जो है त्याग देना चाहिए, अर्थात उनसे दूर ही रहना चाहिए। जिस प्रकार से काटे चाटे स्वान के, स्वान यानी कि कुत्ता, कुत्ता यदि किसी व्यक्ति को चाट ले तो वह जो है अपवित्र हो माना जाता है, काटे यदि वह काट ले तो पीड़ा उत्पन्न हो जाता है। दुहि भांति विपरीत, दोनों प्रकार से हानिकारक ही माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से कविवर रहीम जी कहते हैं रहीमन ओछे नरनते, नीच पुरुषों से ना तो शत्रुता करनी चाहिए और ना तो मित्रता करनी चाहिए, अर्थात उनसे दूर ही रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कुत्ता जो है काटे चाटे, जिस प्रकार से कुत्ता जो है किसी वस्तु को चाट लेता है तो वह वस्तु जो है अपवित्र मानी जाती है, काटे, और यदि किसी को काट लेता है तो व्यक्ति के अंदर जो है पीड़ा उत्पन्न हो जाता है, विष फैल जाता है। दुहि भांति विपरीत, कहने का मतलब दोनों प्रकार से हानिकारक ही होता है। तो कविवर रहीम जी का कहने का तात्पर्य यहाँ है कि मनुष्यों से, नीच पुरुषों से ना तो शत्रुता करनी चाहिए और ना तो मित्रता करनी चाहिए, इनसे जो है बल्कि दूर ही रहना चाहिए। दुहि भांति विपरीत, ये दोनों प्रकार से हानिकारक ही होते हैं। तो बच्चों, आज का पद्यांश पूर्ण रूप से यहीं पर समाप्त होता है और हम आशा भी करते हैं कि आप लोग को जरूर समझ में आ गया होगा। आप लोग यह वीडियो 2-3 बार देखना जिससे कि पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। तो इसी तरह का वीडियो अब हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।